हेलो स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब सेशन स्टार्ट होता है आप लोगों क्लास 12th का, तब से तो हिंदी पढ़ते नहीं है। कहते हैं यार पढ़ लेंगे हिंदी तो है, लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट पास में आती है ना, जैसे अब आप लोगों को 15 मार्च को एग्जाम है हिंदी का, तो अब बहुत सारा आप लोगों को डर लग रहा है। उसी डर को मैं समाप्त करने आया आप लोगों के लिए। यदि आप लोग 11 मार्च से लेके 15 मार्च तब तक आपका एग्जाम होता है, तब तक जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लोग पढ़ लेते हैं तो आराम से आप लोग 95% अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। 3 बुक्स हैं आपकी, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। अब आरोह भाग 2 के जो गद्यखंड और काव्यखंड है, वहां से आप लोगों का एक तो पठित गद्यांश होगा और एक पठित पद्यांश होगा, यानी 10 नंबर हैं ये हमारे पास। यानी कि जो चैप्टर आप लोग पढ़ते हो वहीं से आप लोगों को 10 सवाल होंगे, और वो भी कैसे होंगे, एमसीक्यूज होंगे। तो 10 नंबर तो ये कंफर्म हो गए। कैसे कि आप लोगों को जो पद्यांश है ना, उसकी तो आप लोगों को थ्योरी 2-3 बार पढ़नी है एक चैप्टर की। और जैसे ही आपको गद्यखंड है, वो तो कहते हो सर बहुत लॉन्ग चैप्टर कैसे पढ़े, तो भाई एक बार तो पढ़ ही सकते हो ना। और उसके बाद गद्यखंड के बारे में क्या करना है, उस चैप्टर से हमें 2 या 3 सवाल, ज्यादा नहीं। तुम पीवाईक्यू के चक्कर मत पड़ना, 10 साल 15 साल के वो मैं दे दूंगा अपने आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर के पीछे से आप लोगों को जो अच्छा लगे ना, वो 2 या 3 सवाल उठा लेना, बस उसका आंसर, और एक बार उस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग वितान भाग 2। यहां से आप लोगों के पास है ना, मात्र आप लोगों से 3 में से 2 सवाल करने होंगे। अब 3 चैप्टर हैं हमारे पास। अब तीनों चैप्टर को कम से कम, देखो भाई बड़े बड़े हैं, लेकिन 2-2 बार आप लोग जब पढ़ोगे ना, तब भी आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ मानता हूं सिल्वर वेडिंग और जूझ है वो आराम समझ में आ जाएगा, लेकिन अतीत में दबे पांव है, उसे कम से कम आपको 2 बार पढ़ना होगा। फिर वही काम आपको यहां करना है, यानी कि एक चैप्टर से 2-2 सवाल, मात्र 2-2 सवाल उठाने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की। अब अभिव्यक्ति और माध्यम में से क्या करना है, पूरा चैप्टर ध्यान में नहीं रखना है, बस आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे फीचर लेखन हो गया, उल्टा पिरामिड शैली होगी, समाचार पत्र हो गया, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इनके इतिहास के बारे में छोटा छोटा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। बस इतना आप लोग कर लेते हैं ना। और एक बात और ध्यान सुनना, 11 मार्च से लेकर जो 15 मार्च तक मैं क्लासें ले रहा हूं, इन तीनों बुक्स से संबंधित वो सभी क्लासें आप लोगों को ध्यान में रखना है, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, बस काफी है। फिर जिस दिन आप लोग एग्जाम देकर आओगे ना, तो आप कहेंगे सर आपने जैसा किया वैसा किया, और हमें बहुत सहायता मिली है। तो मैं तो यही कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करें, तो आप लोग अवश्य अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।